आज बात अयोध्या में हो रही इस बैठक की जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में दूध का दूध पानी का पानी होगा क्या? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप सामने आने के बाद यह ट्रस्ट की पहली बैठक है जिसमें ट्रस्ट के सभी सदस्य शामिल होंगे। इसमें महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नए जो महासचिव हैं उनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। दान चोरी प्रकरण के बाद आज अयोध्या में ट्रस्ट की पहली बैठक होने जा रही है। ये बैठक राम मंदिर परिसर के अंदर होगी। 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है और देखा जाए तो जो देश भर के तमाम ट्रस्टी हैं वो इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। आज की बैठक का एजेंडा मुख्य रूप से इन दोनों का इस्तीफा ही है। जैसे ही आरोप लगे, एसआईटी का गठन हुआ और एफआईआर आरोपियों पर दर्ज हो गई। इन दोनों ने ही अपना इस्तीफा दिया। अब ट्रस्ट के संविधान के अनुसार उनके ट्रस्टी ही इस इस्तीफे को स्वीकार कर सकते हैं और इसलिए आज की यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये ट्रस्ट लोग जो निर्णय देंगे हमारे ट्रस्टों को मान लेंगे। वास्तव में आपके 1-2 लोग जो आपके विश्वस्त थे वही इस ट्रस्ट को चलाते थे, क्योंकि ये बड़ा रहस्य उद्घाटन है गोविंद देवगिरी जी के द्वारा कि कोषाध्यक्ष जरूर था लेकिन मुझे अकाउंट की जानकारी ही नहीं थी। पिछले महीने पहली बार मुझे अकाउंट की जानकारी दी गई है, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं 4 दिन यहाँ पर हूँ। आज रात के बाद कल परसों आप तो मीडिया को बनाए, हम लोग बहुत 3 दिन यहाँ पर हूँ। आपके सबके साथ मिलकर के मैं सारी बात करूँ। समाजवादी पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश करने का पूरी तरह से जो इन्होंने प्रयास किया है उसको हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितोष पारेख प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत रामदूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। स्वामी आनंद स्वरूप शांभवी पीठाधीश्वर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी दिव्यानंद हिंदू धर्मगुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अमितोष पारेख जी, आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ कि क्या आज ये जो बैठक हो रही है इसमें सिर्फ इस्तीफा लिया जाएगा या लीपा पोती होगी? वो ट्रस्ट जो चला गया है, क्या वो ट्रस्ट वापस आएगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी जी। मुझे लगता है कि कोई भी चीज पूरी और पूर्ण होने से पहले उसके बारे में कंक्लूसिव नैरेटिव बनाना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आत्मघाती रहता है। अच्छा। ट्रस्ट का एक विषय है और वो अपने कानून से चलेगा। विश्व हिंदू परिषद से बहुत अलग चीज है। विश्व हिंदू परिषद का रोग राम मंदिर आंदोलन तक रहा है और राम मंदिर आंदोलन के बाद 2019 के निर्णय के बाद ट्रस्ट बना गया है। ट्रस्टी जो है वो केंद्र और ट्रस्ट के बीच के अंदर में, विश्व हिंदू परिषद के और ट्रस्ट के बीच में नहीं है। सबसे क्यों बता रहे हैं? इसलिए नैतिकता के आधार पर विश्व हिंदू परिषद यही मांग करता है कि ट्रस्ट के अंदर में वापस मिल चुकी है, अगर बीएचपी का कोई, अगर उस रोल के बाद आपका कोई रोल नहीं है तो अब क्यों आ रहे हैं आप? कहां से आ गए फिर ये रामचरितमानस? कहां से आ गया वो हार? आपका तो कोई रोल ही नहीं है। धन्यवाद। आप शायद बहुत जल्दी में है आज, मुझे ऐसा लग रहा है हिमानी जी। आप इतनी जल्दी में क्या आप चाहती है कि मैं आऊं और आपका जो नैरेटिव सेट किया हुआ है उस पर बात बोल दो और बात खत्म हो जाए। अच्छा। राम आपके एक फिर क्यों कर रही है? आप तो ट्रस्ट में नहीं है, आप तो जर्नलिस्ट है, फिर क्यों राम के ऊपर में इतना चला रही है? क्यों इस देश के अंदर में लोग राम के ऊपर में बात कर रहे हैं, वो भी ट्रस्ट के व्यक्ति नहीं है? क्यों समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ट्रस्ट के बारे में और राम मंदिर चंदा की बात कर रहे हैं? वो तो उन्होंने कोई योगदान ही नहीं दिया है। तो इसलिए मुझे समझना आपको ये बात समझनी चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद के नाम तो सर आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के थे को लेकर इसके नाम पर राजनीति आप लोग करते हैं, आप क्रेडिट लेते हैं, तो जिम्मेदारी भी लेनी होगी ना सर। चोरी हुई है ना सर। क्यों है
इतनी जल्दबाजी किस बात की? नहीं, मुझे कोई आप जल्दबाजी देंगी? नहीं है, जल्दबाजी आप नहीं देंगी सर, हिमानी बल्कि जी, जो आप लोगों ने आपने वक्त दिया था वो भी एक्सटेंड कर गया है, वो भी एक्सटेंड कर दिया है। जल्दबाजी तो मैं ये कह रही हूँ कि 26 तारीख को इस्तीफा दिया जाता है और आज 6 जुलाई को 26 जून को इस्तीफा दिया जाता है और आज 6 जुलाई को आपने बैठक बुलाई। कौन सा वक्त दिया था? हाँ, आपको इस्तीफा का, अच्छा चलिए, इस्तीफा आपको, आप तो कानूनी जानकारी होगी मानी जी, मुझे लगता है यहाँ बैठने से पहले आपने रिसर्च करके आई होंगी। इस्तीफा जो दिया जाता है ट्रस्ट के अंदर में, प्राइवेट ट्रस्ट में कौन से सेक्शन में दिया जाता है और कैसे दिया जाता है? क्या ऐसे दे दिया जाता है और ऐसे ले लिया जाता है? वो एक सेक्शन जिसके अंदर में 48 है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1872 के अंदर में, उसके अंदर एक प्रोसीजर दे रखा है, वो बेनिफिशियरीज की कंसेंट ली जाती है, मीटिंग होल्ड होगी और आज मीटिंग हो रही है। आज इस्तीफा ऑलरेडी दे चुका है, आज मीटिंग के अंदर में तय हो जाएगा, 3 बजे बैठक चालू हो जानी है, रेजिग्नेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, 6 दिन के अंदर में इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाती है, 15 डेज की SIR है, SIT दे रखी है और FIR भी होती है, 8 जने अक्यूज भी अरेस्ट होते हैं, सारी चीजें हो रही है, तो कोई तो जिम्मेदारी चल ही रही है ना। तो मुझे लगता है लिपापोती जैसे शब्दों से बचना चाहिए मानी जी। एक ट्रस्ट, पूरा देश एक आपको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मानता है, क्या होता है लिपापोती और कैसे हो सकती है देश में लिपापोती? कानूनी प्रक्रिया है, मोरालिटी की बात आप करते हैं, जिस मोरालिटी की बात आप दूसरों को याद दिलाते हैं, जिस मोरालिटी की बात आप याद दिलाते हैं ना सर, मैं उसी मोरालिटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसी मोरालिटी की बात RSS और BHP के लोग करते हुए नजर आते हैं। स्वामी आनंद स्वरूप जी, आपको क्या लग रहा है आज, क्या उम्मीद कर रहे हैं? ठीक है अमितोष जी, अब आ रही है। मोरालिटी क्या है? BHP तो पहले दिन से बोल रहा है, जो चोरी के अंदर इन्वॉल्व है उनके। अगर ऐसा होता ना सर, तो यहाँ तक फिर बात आती ही नहीं ना। ये मोरालिटी वो होती है जो जैन हवाला कांड में आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पर। मोरालिटी इसे कहते हैं, मोरालिटी इसे कहते हैं कि फिर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस नहीं गए, वरना वो PM इन बाद वाजपेयी जी आए उनके बाद वो वापस नहीं गए। फिर अब सर रुक जाइए ना, मैं आपको अनइंटरप्टेड मौका दिया। अब एक बार स्वामी आनंद स्वरूप जी का भी एक ओपनिंग कमेंट आ जाए, सबका एक ओपनिंग कमेंट आ जाए। आप लिपापोती मत बोलिए, आप अच्छी, मैं लौट रही हूँ। स्वामी जी क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए क्या है, ये आमितोष पारीक जी प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। सबसे दिक्कत यही है कि जब इनका आदमी फंसने लगता है तो ये उससे कन्नी काटने लगते हैं। अब ये कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद से उसका कोई संबंध ही नहीं है, आंदोलन तक विश्व हिंदू परिषद से संबंध था। चंपत राय जी आज भी उनके पदाधिकारी हैं, ये कैसे कह सकते हैं? ये बिल्कुल, चंपत राय जी आज भी उनके पदाधिकारी हैं। आज भी जो संघ चालक जी अनिल मिश्र जी हैं, वो संघ चालक थे। तो सब लोग संघ के लोग हैं और अगर उनके अंडर में ये चोरी हुई है तो उनको स्वीकार करना चाहिए और चंपत राय को तत्काल कार्रवाई करके विश्व हिंदू परिषद से बाहर करना चाहिए पहले, कि इतना बड़ा आरोप आप पे लगा है, जब आरोप समाप्त हो जाएगा तो वापस लिया जाएगा। अब आप कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद से संबंध नहीं है। प्रवक्ता जी सुन लीजिए जरा, देखिए ये मामला बहुत गंभीर है, ये इतना सतही नहीं है, इतना ऊंचा नहीं है कि आप बात को जवाब देंगे। ये बहुत बहुत जबरदस्त मामला है। कोई भी व्यक्ति हो, मैं भी हूं, अगर मेरे ऊपर कलंक लगा है और मैं इंचार्ज हूं किसी मंदिर का, तो निश्चित रूप से सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी आपकी है, न कि वो छुटभइयों की है। ये छुटभइये पकड़े गए बड़े वाले लोगों के लिए ट्रस्ट बैठ रहा है, आज बैठ रहा है, पता नहीं निकालेगा कि उनको बहाल कर देगा, अब जो भी करेगा। लेकिन ये ट्रस्ट ये नहीं कह सकता कि विश्व हिंदू परिषद से इसका संबंध नहीं है। मंदिर आंदोलन से लेकर के बनाने से लेकर के सारे लोग संघ परिवार के लोग हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी उन पे तय होनी चाहिए। ऑलरेडी सर कार्यवाह कह चुके हैं कि गलती हुई है, जो गलती पाई जाएगी पनिशमेंट होगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं प्रवक्ता जी। निश्चित रूप से अगर वो ईमानदार हैं तो ईमानदारी उनको सिद्ध करनी पड़ेगी कि देश के धन का, राम धन का प्रश्न है, ये रामद्रोह है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप क्विक रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं बाकी 2 मेहमानों का भी रुख करूं। ठीक है स्वामी जी, जवाब ले लेती हूं, लेकिन बहुत शॉर्ट में रखिएगा अमितोष जी। बिल्कुल, देखिए पहले दिन से, हाँ बिल्कुल शॉर्ट में रखते हैं हिमानी जी, बहुत स्पष्ट बात है। पहले दिन से विश्व हिंदू परिषद ने कहा है जो भी इस अपराध के अंदर में लिप्त पाया जाता है उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई हो, उसको सजा मिले, वो अरेस्ट हो और जेल जाए। ये बहुत बड़ा रामद्रोह है। कभी ये नहीं बोला कि नहीं इनको बचा लो, उनको बचा लो। पहले दिन से स्पष्ट है विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने अपना समर्पण दिया है, बलिदान दिया, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आस्था को अपराध से दूर रखना चाहिए। जिन्होंने द्रोह करा है वो राम भक्त नहीं है। इसलिए ही हमने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद को ट्रस्ट से अलग रखे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की नैतिकता है और वो ये बात कर रहा है कि हमने अपना बलिदान देके इस राम मंदिर को बनाया है और जो ट्रस्ट में बैठा अगर उनसे कुछ भी रामद्रोह हुआ है तो उनके साथ सजा होनी चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट है और इसलिए ना तो विश्व हिंदू परिषद को आस्था और अपराध को एक रखा नहीं। फिर मेरे कुछ शब्दों पर आपको आपत्ति थी ना, तो फिर ये बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि आप पहले ही किसी कंक्लूजन पर पहुंच रही हैं, तो ये बताइए फिर इस्तीफा किस आधार पर लिया गया? लिपापोती पे आज भी आपत्ति है ना? इस्तीफा किस आधार पर लिया गया सर?
हाँ एग्जैक्टली क्यों हुआ आपने फिर? क्यों बोल दिया लिपापोती होगी? हाँ, नहीं तो कैसे बताइए। आपको मान लिया आपने लिपापोती होगी? इसीलिए और तो मैं आपको सर कैसे लगता है कि समझना नहीं, चाह रही हूँ ना सही कि ये एक निर्णायक मोड़ पर जा रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक लिपापोती होगी, ये सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। हाँ वो ट्रस्ट तय करेगा ना, आज ट्रस्ट तय करेगा। 3 बजे हमें भी आपकी चलिए जितनी ठीक अपेक्षा है, हमें भी आपकी जितनी आशा है, हमें आपकी जितना इंतजार है। आज देखते हैं 3 बजे बैठक में ठीक है क्या होता है। रामदूत जी, ट्रस्ट तय करेगा, वो ट्रस्ट तय करेगा जिस पर ट्रस्ट नहीं रह गया। आपको ट्रस्ट है क्या? हाँ बिल्कुल, ट्रस्ट अब कहाँ है? हिमानी जी, मैं विश्व हिंदू परिषद के 2 प्रवक्ताओं से सवाल पूछ चुका हूं और आज तो अमितोष जी बैठे हैं, काफी साथ हम लोग रहे हैं, काफी डिबेटें की हैं। तो एक सवाल हमारा अमितोष पारिक जी से रहेगा। पारिक जी, आप राम जी को जानते हैं या मानते हैं? सीधा सवाल, आप राम जी को जानते हैं या मानते हैं? और उन्हीं के आदर्श पे चलते भी हैं। तो पारिक जी एक चीज बताइए, राम जी मानते भी और जानते भी हैं, माता जानेंगे तभी मानेंगे और उनके आदर्श पे तभी चल पाएंगे। राम जी ने सीता जी पर एकमात्र व्यक्ति के लांछन लगाने पर परित्याग कर दिया था। बिल्कुल। आज अमितोष पारिक जैसे व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, आज कानून की दलीलें दे रहा है रामद्रोह में, और दूसरा एसआईटी प्लस ट्रस्ट के कानून के आधार पे अभी भी बैठे हैं आप चिंतन करने के लिए कि इसका निर्णय क्या होना चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मामले में संविधान और कानून का इतना सहारा लेना चाहिए, क्योंकि एक बात तो सिद्ध होती है पारिक साहब कि यहाँ अपराध तो हुआ है, राम जी के धन के साथ दुर्व्यवहार किया गया है यहाँ, और दुर्व्यवहार अगर हुआ है तो उसमें जो लोगों के अभी नाम आए वो बहुत छोटे छोटे लोग हैं, और वो बिना किसी बड़े की सह पे ऐसा नहीं कर सकते, किसी का भी हाथ नहीं खुलेगा अगर जब तक सह नहीं मिलेगी। दूसरा मेरा प्रश्न है जो आपने कहा कि जो ट्रस्ट के जिनमें योगदान नहीं है, जिनका राम मंदिर में योगदान नहीं है, वो इस बात को ना उठाएं या जो बात ना करें। तो मैं एक सीधा सवाल प्रश्न करता हूं कि ट्रस्ट कोई योगदान का नहीं, ट्रस्ट बलिदान का महत्व होना चाहिए, ट्रस्ट में एक अधिकार होना चाहिए, ट्रस्ट में जो बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये नहीं सिद्ध करेगा कि किसका कितना योगदान है। जो ट्रस्ट में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं और लोगों से अत्यधिक होनी चाहिए, और अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं तो उस प्रश्नवाचक चिन्ह को निसंदेह बिल्कुल, और ट्रस्ट सर वो बनाया भी तो इसीलिए गया था ना, वो ट्रस्ट बनाया भी इसीलिए गया था। तो जब बात जैसा कि आपने यहाँ पर जिक्र किया उस अग्नि परीक्षा से क्यों बच रहे हैं, फिर चंपत राय हो या फिर अनिल मिश्रा हो या फिर जिनका नाम यहाँ पर महंत रामदूत जी लेते हुए नजर आए थे। लेकिन स्वामी दिव्यानंद जी, मैं आ रही हूँ अमितोष जी, आप इस पर रिएक्ट करिएगा, लेकिन स्वामी दिव्यानंद जी का भी एक ओपनिंग कमेंट आ जाए। स्वामी दिव्यानंद जी, क्या आपको लग रहा है कि बड़ी मछलियां भी इसके दायरे में आएगी, शिकंजे में आएगी, या सिर्फ छोटी मछलियों तक ही मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, यहीं तक सिमट जाएगा बस? सभी आदरणीय पैनलिस्टों को, पूरे देशवासियों को जय श्री राम। हिमानी जी, सबसे पहला मैं ये बोलूंगा, हम संत समिति के लोग हम चुपचाप रामद्रोह पर कभी मौन हो नहीं सकते, चाहे वो किसी स्तर का व्यक्ति हो, वो कोई हो। देश के कुछ लोग, मैं पैनलिस्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हमारे लिए आदरणीय है, कुछ विशेषकर जो राजनीतिक दल है उनको बीएचपी आरएसएस के नाम से पता नहीं क्या छटपटी होने लग जाती है उनको नाम से। और अभी भी जो देश में हो रहा है, ये मंदिर का मामला बिल्कुल नहीं है जो राजनीतिक दल बोल रहे हैं, आज यहाँ साथ नहीं है वो, उनका मामला एकमात्र है योगी मोदी को हटाओ इस राम की आड़ में, क्योंकि कल तक चोरी नहीं हुई है स्वामी जी, ये डकैती नहीं हुई है, डाका नहीं डाला है, तो जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल हुई है, ये सिर्फ जांच होनी राजनीतिक, चाहिए। क्योंकि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उस तरह से तो ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आरोप है। पहला लाइन मैंने बोला हिमानी जी कि मैं बिल्कुल मौन नहीं रहने वाला हूं, या वो किसी स्तर का व्यक्ति हो वो पकड़ा जाएगा, उसको सजा होगी। कैसे पकड़ा जाएगा जब सुरक्षा कवच दिया जा रहा है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, एसआईटी चल रही भी, हम लोगों को भरोसा करना चाहिए एजेंसियों पे। आपको एसआईटी पर भरोसा है? आपको लग रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? बिल्कुल होगा, कम से कम योगी जी पे हमें भरोसा करना चाहिए, पूरा देश भरोसा करता है, उस पार के दूसरे देश के लोग भी योगी जी पे भरोसा कर रहे हैं, इसीलिए हमें पूर्ण भरोसा है कि वो जो संत बैठे हैं वो भी राम भक्त हैं। महंत रामदूत जी आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, क्विक रिएक्शन महंत जी, फिर मैं स्वामी आनंद जी का रुख करूंगी।
जी जी जी, पूज्य देखिए रामदूत जी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि राम मंदिर मुद्दे को राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है। ये राम किसी महाराज पार्टी जी- विशेष के नहीं है। और मेरा नहीं, एक नहीं, प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी एक प्रश्न सुन लीजिए, मैंने आपको सुना। मेरा एक जी। प्रश्न है, आज आपने कहा कि बीजेपी को या मोदी जी को हटाने का प्रयास चल रहा है। आप सोच के देखिए कि आज भारत के अन्य राज्यों में बीजेपी की सत्ता होती, मात्र उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता ना होती, और उसके बाद ये घटनाक्रम हो जाता, तो आज बीजेपी कहाँ खड़ी होती और हम और आप कहाँ खड़े होते। और दूसरा एक मेरा प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां उद्घाटन में जा सकते हैं, शिलान्यास में जा सकते हैं, वहां जितने भी कार्यक्रम होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ट्रस्ट से लेके वहां उनका इंटरफेयर रहता है। लेकिन अभी तक एक भी बयान, एक भी अफसोसजनक टिप्पणी उनकी नहीं आती है राम मंदिर में। यहाँ तक ये क्या दर्शाता है? जो स्वयं राम जी को जो आराध्य मानते हैं, जो राम जी के अवतार के लिए अयोध्या तक कई बार चल के गए, वो इतने बड़े मुद्दे में एक टिप्पणी नहीं दे सकते जहां छोटे छोटे मुद्दों में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। दूसरा एक बड़ी बात है कि अगर राम जी को बीजेपी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में सीमित रख दोगे, ये बहुत छोटी सोच को दर्शाता है। स्वामी जी, राम जी पराशक्ति हैं। बिन पग चलें सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बड़बानी बक्ता बड़ी योगी। इतनी बड़ी पराशक्ति को आप राजनीतिक दायरे में समेट रहे हैं कि बीजेपी ये कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है। अच्छा, ऐसा क्यों है स्वामी दिव्यानंद जी कि साधु संत भी आपस में दो धड़े नहीं बल्कि कई धड़े नजर आ रहे हैं? स्वामी जी आ रही हूँ, स्वामी आनंद जी आ रही हूँ, प्लीज शॉर्ट रखिएगा अपना जवाब। हाँ, मैं तो बोलने में बीच में समय चला गया, मैं बिल्कुल मैं शॉर्ट में बोलूंगा कि मान लीजिए ऐसा है, पहले तो किसी संतों के बीच में हमारा आपसी मतभेद नहीं है। मत तो भेद हो ही सकता है, सभी संत भारतवर्ष के एक हैं, सभी एक को मानने वाले हैं, सभी भारतवर्ष को, भारत माता को, श्री राम को मानने वाले हैं। मतांतर हो सकता है, मनांतर कहीं नहीं है। मैं पहले अभिवादन किया सभी को कि जो भी है, अभी भी बोल रहे हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई बात संतों के बीच नहीं है। मैं दो तीन प्रश्न हमारे बीच आए, मैं उसका उत्तर दे दूं। सबसे पहली बात, राजनीति नहीं हमारे और आपके बीच नहीं है ना, जनता की बात। कुछ राजनीतिक दल जो श्री राम का कल विरोध करते रहे, मंदिर नहीं बनने के लिए पैरवी करते रहे, रात दिन एड़ी चोटी, वो अचानक सीजनल, एक्सीडेंटल। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्वामी जी वो सवाल नहीं उठा सकते। ये कौन सी दलील है? क्या नहीं उठा सकते वो सवाल? आप मुझे सेंटेंस पूरा होने दे कृपया। बिल्कुल सवाल उठाने का अधिकार है, किंतु राम भक्ति उनके अंदर में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आज ये संत बोल रहे हैं तो इनसे मेरी कोई तकलीफ नहीं, उनसे तकलीफ है जो आज वो रोटी सेकने के लिए अगर अपनी कुर्सी के कारण वो हिंदुत्व को बर्बाद करने की चेष्टा में लगे हैं, हिंदू की आस्था पे प्रहार कर रहे हैं, अपने ऊपर से वो अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं स्वामी दिव्यानंद जी, स्वामी आनंद जी, यही बात दत्तात्रेय होस बोले भी कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हिंदू विरोधी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है। कौन है भाई ये ताकतें? ये ताकतें तो घर के भीतर ही बैठी हुई है, इन्होंने तो घर के भीतर ही डाका डाला है। भाई आपने स्वामी जी, आपने ऐसा अवसर क्यों दिया कि विपक्ष के लोगों को बोलना पड़ा? बिल्कुल। क्या चोरी नहीं पकड़ी गई? क्या एसआईटी ने लोगों को गिरफ्तार नहीं किया? क्या लोगों को, क्या अखिलेश ने जो आरोप लगाए या जिस भी विपक्ष के नेता ने आरोप लगाए सही नहीं पाए गए? आप हर चीज को योगी मोदी योगी मोदी मत जोड़िए। योगी मोदी रहे, हमारी उम्र उनको लग जाए और लंबे समय तक रहे, लेकिन जब डाका पड़ेगा आप राम मंदिर पर और कोई विपक्ष का नेता न बोले, ये आप बार बार क्यों कहते हैं? अगर राम मंदिर और सुनिए, राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले मुलायम सिंह को किसने पद्म विभूषण दिया? क्यों दिया? बिल्कुल। और उन पे गोलियां चलाने वाला आज मिश्रा जाकर के ट्रस्ट का अध्यक्ष कैसे बन गया? बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी था उस समय। आप ऐसी बातें करते हैं स्वामी जी। कभी भी संत को निष्पक्ष होना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सनातन धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। किसी व्यक्ति, किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री के लिए हम लोग भगवा चोला नहीं पहने हैं। हम योगी का प्रचार करने के लिए, मोदी का प्रचार करने के लिए, अखिलेश और राहुल का प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं। जहां गलत हुआ उसके खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुझे आमितोष जी का भी रुख करना है। चंपत राय और अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी तक और गोविंद देवगिरी की गिरफ्तारी तक यह आंदोलन चलेगा। अब ये कोई सामान्य मैटर नहीं है। करोड़ों लोगों की आस्था के ऊपर आपने कुठाराघात किया, आपने राम धन पे डाका डाला और कोई बोले ना, ऐसा कैसे हो सकता है? आप योगी मोदी का आड़ लेना बंद करिए। ठीक है स्वामी जी, जवाब दे दीजिए, फिर मैं आमितोष जी का रुख करूंगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जवाब दे दीजिए। मैं हमेशा बहुत चंद शब्दों में ही बोलता हूँ। ना मैं योगी का, ना मैं मोदी का, और न मैं चंपत राय का किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही मैं तरफदारी कर रहा हूँ। किंतु अपना अपना मत
सीधी सी बात है, जो कांड हुए हैं, पहला लाइन बोला कि मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ, सड़क पर उतरने की आवश्यकता पड़ेगी मैं उतरूंगा। काम हो रहे हैं, हमें भरोसा रखना चाहिए। जब छोटी मछलियां पकड़ी गए, जब पुलिस उनके पीछे पड़ेगी तो सारे उगलेंगे, पुलिस सब निकलवा सकती है। मैं पुनः बोल रहा हूँ, उनके शासन पर मुझे भरोसा है योगी जी का। मुझे उत्तर प्रदेश का राजनीति से कोई मतलब नहीं है, किसी भी राजनीति से मतलब नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश का हूं भी नहीं, इसीलिए उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ। रह गई बात, एक बात और आपने बोला, रामदूत जी महाराज जी ने जो बोला प्रधानमंत्री के बारे, ठीक है कि अगर कार्य नहीं होते तो उंगली उठा सकते थे कि उनकी टिप्पणी नहीं आई। अगर वो मौन है, अपने काम चल रहा है, अगर काम नहीं होता निश्चित रूप से मैं भी आपके साथ खड़ा होकर बोलता। ये किस तरह की बात है? ये किस तरह की बात? उनका क्यों नहीं, बट ठीक है, मैं उस पर नहीं, पर मैं यहाँ पर अमितोष जी का रुख करना चाहूंगी। अमितोष जी, तो फिर आज सिर्फ इस्तीफा ही मंजूर किया जाएगा या फिर सीईओ की नियुक्ति की बात हो रही थी, आय व्यय की, पूरे ट्रस्ट को भंग करने की बात हो रही है कि नए सिरे से सब होना चाहिए? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस ट्रस्ट पर ट्रस्ट नहीं रह गया। सवाल यह है कि क्या लेकिन इन फैसलों से जो आज लिए जाएंगे उससे ट्रस्ट वापस लौटेगा, क्या ये भंग होगा? लेकिन मैं पहले तो ये समझना चाह रही हूँ। हिमानी जी, पहले तो मेरे एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल से कि जब भी कोई हमारे हिंदू धर्माचार्य या संत समाज बोले तो विश्व हिंदू परिषद को उसमें वर्सेस में मत दिखाइए। मैं ये विनती और निवेदन भाव से आपको बोल रहा हूँ, सर सम्मान से बोल रहा हूँ। उनके आह्वान से विश्व हिंदू परिषद बनाया और उनके हर एक एक शब्द का सम्मान विश्व हिंदू परिषद करता है, उसके बगैर हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो हम वर्सेस में कभी नहीं हो सकते। हाँ, उनकी बात कुछ अलग हो सकती है, हम हमारी बात भी अलग रख सकते हैं, जैसे सब रखते हैं। तीसरी बात यह है हिमानी जी कि आप, मैं और हमारे पैनल में बैठे हुए सभी और आपके व्यूअर्स भी एक बात पे तो एक ही है कि जिसने स्टोरी को करा है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो व्यक्ति जो लिप्त पाया जाएगा उस पे सजा होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अपराध के कोई भी दोषी मुक्त नहीं होना चाहिए। ये बात तो हम तय करते हैं। ट्रस्ट किस पे बना है? ट्रस्ट मोरालिटी पे बना था, ये 2019 के आदेश के बाद बना था और ट्रस्ट डीड के माध्यम से बना था। और जब वो ट्रस्ट डीड है तो जो भी उस ट्रस्ट के अंदर में लिया जाएगा वो ट्रस्ट डीड के बाय लॉस से लिया जाएगा। ये अगर बात मैं गलत कह रहा हूं तो ट्रस्ट डीड की वैल्यूएशन खत्म है, मतलब देयर इज नो एविडेंस ऑफ लॉ एंड देयर इज नो वैल्यू ऑफ लॉ। तो वही मैंने शुरू में कहा था हिमानी जी, दो चीज हम बहुत स्पष्ट समझते हैं, चोरी अपराध उसके साथ हम नहीं खड़े और ना ही कोई देश का व्यक्ति खड़ा है। ट्रस्ट में क्या होगा वो ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग तय होगा। ट्रस्ट भंग होगा तो वो भी सेक्शन 77, 78 इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग होगा और ट्रस्ट में जो रेसिग्नेशन होगा वो सेक्शन 48 ट्रस्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग होगा। और आज इसीलिए उस बैठक को करा जा रहा है, बाय लॉस के अनुसार करा जाएगा। लेकिन क्यों नैतिकता पे सवाल नहीं उठेगा हिमानी जी? ये बात किस तरह तक सही है कि जो लोग ट्रस्ट के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, चंदा के नाम पर लगातार तरीके से उपास करें? मैं एक दो उदाहरण आपके सामने देता हूं। एक उदाहरण सबसे पहले है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बोलते हैं हम सच्चे सनातनी है, और उसी दिन उन्हीं के पार्टी का नेता स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े होकर बोल देता है मन से कि अगर राम जिनको आपको नहीं बचा पाए वो राम किसको बचा पाएगा। मैं छोड़ दीजिए रामचरितमानस जलाना और राम को उपास करने की बात पे, ये अभी की लेटेस्ट बात बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी किस तरह से ट्विटर पे त्रिपुरा के हिंदुओं के लिए लिखती है और वही कांग्रेस पार्टी आज राम के ऊपर में राजनीति कर रही है। वही उद्धव ठाकरे राम रक्षा आंदोलन चलाते और वही उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा का मजाक बना देते हैं। तो ये हम सबके सामने स्पष्ट है कि चोरी के साथ कोई नहीं खड़ा, और वो तो बिल्कुल नहीं खड़ा जो संत समाज है और राम का भक्त है। लेकिन जिसने चोरी करी वो राम भक्त है भी नहीं, जैसे जो सवाल उठा रहे वो राम भक्त नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए ट्रस्ट किस आदेश पे जाता है, क्या निर्णय लेता है। मुझे पूरा भरोसा है कि ट्रस्ट के ऊपर भरोसा करना चाहिए। 2020 में सुनिए ना, मैं उस ऑडिट की अगर बात करूं तो उसमें तब भी ये खामियां पाई गई थी। एक निजी रिपोर्ट आती है उसमें बाकायदा इसको मेंशन किया जाता है। सब कुछ तो गोलमाल है। आपके कोषाध्यक्ष कह रहे हैं कि मैं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं हूं, मेरे पास कोई चेकबुक नहीं है, मेरे हस्ताक्षर वहां नहीं चलते। भैया ऐसे कैसे हो सकता है? सब गोलमाल है। हिमानी जी, कौन सा ट्रस्ट है ये? हिमानी जी, मैं आपको बहुत, हाँ हिमानी जी, मैं आपके साथ कई डिबेट्स करता हूं और मेरा सम्मान आपके प्रति बहुत है। आप एक रिसर्च करके इस डिबेट को कंडक्ट करती है। मैं सर सम्मान आपसे पूछ रहा हूं, लाइव चल रही डिबेट पब्लिक देख रही होगी हिमानी जी, जिस 2020 का आपने हवाला दिया रिपोर्ट का, ऑडिट रिपोर्ट का, वो कहां है? क्या वो पब्लिक है? क्या वो किसी पोर्टल पर है? और मैं पूरे दावे से कह सकता हूं हिमानी जी, इसलिए कहता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज ने इस आर्टिकल को छापा था, मिसमैनेजमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ 2020, एक क्लॉज डाला था कि नीदर एसओपी नॉर ऑडिट रिपोर्ट इज पब्लिक।
तो जबरदस्ती की जब हम बात करते हैं जो पब्लिक नहीं हो, जो ऑफिशियल नहीं है, उसको हम ऑफिशियल साउंड करते हैं, मिसट्रस्ट क्रिएट होता है। ओपनली ये मीडिया में आके कह रहे हैं, खुद ये कह रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये बताइए कि फिर क्यों 5 साल, क्यों फिर पिछले 5 साल की दोबारा से आप उसका ऑडिट करेंगे, दोबारा से उसकी जांच की जाएगी? अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये गड़बड़ियां तो कई बार पाई गई है, तो क्यों इनको अनदेखा किया गया? होती है, इंटरनल ऑडिट होती है। हिमानी जी, ऑडिट तो होगी ना? ऑडिट कहां पाई गई है हिमानी जी? कुछ भी जो चीज ऑफिशियली मैं निवेदन करता हूं मैं उस पर कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन हाँ जो चोरी हुई है उस पर एफआईआर हुई है, एफआईआर पे अरेस्ट हुए हैं, वह अन्य भी है। हम अभी फिर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर में, उसका नाम लिया जाए। विश्व हिंदू परिषद रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा, ये बहुत स्पष्ट बात है। लेकिन ट्रस्ट क्या निर्णय लेगा वो ट्रस्ट को तय करना है, वो आज बैठक में तय होगा। रेसिग्नेशन भी दिया गया है, रेसिग्नेशन पे आज सवाल उठेंगे, रेसिग्नेशन का तय होगा। ट्रस्ट भंग होगा नहीं होगा वो ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज को तय करना है। पूरा देश आज उस पर अपेक्षा लगा के बैठा है। ठीक है महंत रामदूत जी, और ट्रस्ट ये चाह रहा है कि आम सहमति से फैसला हो जाए, वोटिंग तक की भी नौबत ना आए, क्योंकि वोटिंग अगर हो जाती है, कुछ ऐसा अगर वहां पर भी हो जाता है तो फिर तो रही सही साख भी चली जाएगी। देखिए हिमानी जी, कुछ प्रमुख बिंदु आवश्यक हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और जो मिल रहे हैं यहाँ बैठे सभी प्रवक्ताओं के द्वारा। एक तो हमने बहुत ज्यादा सुना है और कहीं ना कहीं कई संगठनों से सुनते आए हैं कि राम मंदिर के लिए 500 साल का इतिहास था, 500 साल का संघर्ष था। तो मुझे तो इतना पता है कि 500 साल में एक दशांश छोड़ दीजिए, 50 साल राजनीति के, 450 साल तो संघर्ष संतों ने किया या हिंदू धर्म के हितैषियों ने किया या हिंदू धर्म में बलिदान होने वाले लोगों ने किया। अब वो 450 साल 90% जो लोगों का सहयोग है वो 10% हावी हो रहा है उस पर आज के समय में। दूसरा बड़ा पॉइंट, क्या देश में शंकराचार्य पद्धति इतना कमजोर हो गई है कि 800 साल जिन्होंने मुगलों से मंदिरों को बचा लिए, अंग्रेजों से मंदिरों को बचा लिए, वो स्वतंत्र भारत में अपने मंदिर सुरक्षित नहीं रख सकते? तीसरा एक बहुत बड़ी बात, अभी बारिक साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने या समाजवादी पार्टी के एक नेता क्या कहते हैं, तो बारिक साहब एक चीज विचारनी है कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने कांग्रेस को फिरोज का पोता घोषित कर दिया, एक टैगलाइन दी, अखिलेश को यदमुल्ला घोषित कर दिया, एक टैगलाइन दी, और उसी की यह देन है कि 2 सीटों से आज 25 से ज्यादा राज्यों में और 12 साल से केंद्र में बैठे हैं हर हिंदू समर्थक है आपका। और इतने समर्थन के बाद भी अगर राम के साथ ऐसा प्रतिघात होता है, अगर 4.5 लाख मंदिर आज भी शासन के अधीन है, अगर मंदिर अधिनियम एक्ट आज भी लागू है, अगर गायें सड़कों पर आज भी कट रही हैं, अगर भारत देश विश्व में सबसे बड़ा गौमांस का निर्यातक है, तो ये उपलब्धि नहीं है माननीय पारिक साहब, ये हमारी कमजोरी है, इस पर विचार करने की बात है। आपने वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन अफसोस कि समय इतनी इजाजत दे रहा है, वरना मैं जरूर अमितोष पारिक जी से इसका जवाब मैं लेती। अब ये कहिए कि टाइम ने उनको एक सेफ एस्केप दे दिया या कुछ भी कहिए, लेकिन मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं। लेकिन मान जी, आपने सवाल बहुत सही ये बिल्कुल उठाए हैं और बिल्कुल वाजिब है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।